वीवर, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। मेरे काफ़ी व्यूवर ने मुझसे एक ही सवाल पूछा है, जब हम कोफ्ते पकाते हैं तो हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं। तो व्यूवर्स, आपने इस वीडियो को गौर से देखना है। व्यूवर्स, देर किस बात की, तो वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूवर्स, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और इसको मैंने रफली चॉप कर लिया हुआ है। व्यूवर्स, 1 किलो के करीब कीमा था और इसके कोफ्ते बना के हमने रख लिए हैं। ये कोफ्ते फ्रोज़न हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोफ्ते ना टूटें तो आप इसको पहले से बनाकर फ्रोज़न कर लें, इससे भी आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। ठीक है व्यूवर्स, और मैंने कोफ्ते बनाने का लिंक भी आपने आई बटन में दे दूँगी। व्यूवर्स, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही पेपरिका पाउडर। ठीक है व्यूवर्स, यहाँ तक बात क्लियर होगी। पेपरिका पाउडर ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, अगर है तो ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 चम्मच भरकर, 3 से 4 लौंग, दालचीनी के चंद टुकड़े और 1 बड़ी इलायची ये ऐड करेंगे। 500 ग्राम मैंने आलू लिए थे और इनको आप देख रहे हैं, ये मैंने काट कर रख लिया हुआ है। ठीक है व्यूवर्स, इसके साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और इनको कद्दूकश कर लिया है। ये व्यूवर्स, आपने ये बात ज़रूर फॉलो करनी है कि ये मैंने कद्दूकश किया है, ग्राइंड बिल्कुल नहीं किए। आप जब शोरबा बनाएंगे तो कद्दूकश किए हुए टमाटरों से शोरबे का मज़ा दुबाला हो जाता है। एक बार बना के देखें। बनाना शुरू करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब और ऑयल को गर्म होने देंगे। व्यूवर्स, यहाँ मैं ये बताती चलूँ, अगर आपका फ्लेम जो है ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर दे 1 मिनट के लिए, तो आपने गर्म ऑयल में ही प्याज को फ्राई करना है। इससे प्याज अच्छी तरह पक जाते हैं और मैश हो जाते हैं। ठीक है व्यूवर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पे बैचलर हजरात के लिए है, वो इसको बनाकर फ्रीज़ कर लें और झटपट आलू कोफ्ते तैयार करें। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चों और बड़ों के ये फेवरेट हैं। बच्चे शोरबा बहुत शौक़ से खाते हैं, आलू बहुत शौक़ से खाते हैं छोटे बच्चे, और इसके साथ कोफ्ते। कोशिश करें बच्चों को घर का बना हुआ खाना खिलाएँ, बाहर का ना खिलाएँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चों के पेट में दर्द शुरू हो जाती है व्यूवर्स। तो अपना और अपने साफ़ सुथरे हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाएं। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि प्याज का बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची, ये ऐड करेंगे और इसको भी पकाएंगे 1 मिनट के लिए, ताकि मसालों का फ्लेवर ऑयल में आ जाए और फिर हमारा शोरबा जो है लाजवाब बनेगा। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, मिक्स करेंगे। व्यूवर्स, इसमें मसाले ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऐड करेंगे। इन तमाम को मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट, ये ऐड करेंगे और इसकी अच्छी सी हमने भुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी मसालों की जो बुनाई है वो अच्छी सी हो जाए। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की, लेकिन इसके बावजूद हमारा प्याज है वो अच्छी तरह मैश होना शुरू हो चुका है। उसकी बस यही रीज़न है कि आप इसको गरम तेल में ऐड करें। आपको ग्राइंडर में ग्राइंड करके डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और माशाल्लाह इसका अरोमा, मसाले का अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम इसको कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा
अरोमा आ रहा है और अच्छी तरह इसकी बुनाई हो चुकी है। तो अब हमने इस स्टेज पे आके इसमें ऐड करने हैं कोफ्ते। इसी तरह हम तमाम ऐड कर लेंगे। व्यूअर्स, अब हमने हल्की आंच से इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है कोफ्तों को, और इसके हमने इस तरह इसको मिक्स करके पकाना है। अगर आप चाहें तो इसको पहले फ्राई भी कर सकते हैं। कोफ्तों की बुनाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें चमचा हरगिज़ ना चलाएं। एक से 2 मिनट के लिए आपने इसी तरह हाथ हिला के, देचकी को हिला के आपने इसको शेक करना है, मिक्स करना है अच्छी तरह, ताकि मसाले अच्छी तरह लग जाएं और इसकी अच्छी सी बुनाई हो जाए। व्यूअर्स, अच्छी से बुनाई हो चुकी है। और दूसरी टिप ये है कि इसमें हमने जो पानी ऐड करना है वो है गर्म पानी। ठीक है व्यूअर्स, इसको कवर कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, इसमें बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसमें आलू ऐड करने हैं, तो ये ऐड करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, चम्मच से हल्का सा चम्मच चलाएंगे और हमने आंच को बिल्कुल मीडियम कर देना है। कवर कर देंगे और हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं कोफ्ते हमारे अच्छी तरह पक चुके हैं, आलू गल चुके हैं। फ्लेम को हमने ऑफ कर लेना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लास्ट में शामिल करेंगे धनिया, स्प्रिंकल करेंगे, और इसके साथ जाएगा गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने गरम मसाला ऐड किया है। बहुत ज़्यादा गरम मसाला ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने बाकी मसाले भी ऐड किए हुए हैं। तो व्यूअर्स, आपको सर्व करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, मज़ेदार आलू कोफ्ते हमारे तैयार हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे बने हैं। एक दफ़ा फिर इसमें धनिया गार्निश करेंगे। व्यूअर्स, आप इसको ईद पे भी बना सकते हैं, रमज़ान में भी बना सकते हैं, और अगर अचानक कहीं मेहमान आ जाए तो इसको आप झटपट बना सकते हैं, क्योंकि हमने इसको फ्रोज़न कर लिया हुआ था। तो व्यूअर्स, मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में लाजमी शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि बेल आइकन को जब प्रेस करते हैं तो उससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आएँ। व्यूअर्स, आपको तमाम दुनिया जहाँ की खुशियाँ नसीब हों। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।